नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग चुनावी घोषणा कर सकता है, तारीखों का ऐलान कर सकता है। सारी पार्टियां बिहार में एक्टिव हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग में गायब है इन सब चीज़ों से। सुनने में आ रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य संबंधित कारणों से वह इन सब चीज़ों से गायब हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे, लेकिन नीतीश कुमार से बिना मिले ही वह दिल्ली वापस लौट गए। सीट बंटवारा को लेकर के इंडिया गठबंधन में तो लगभग सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के झमेला चल रहा है। चिराग पासवान की अलग डिमांड है, वहीं जीतन मांझी की अलग डिमांड है, भाजपा की अलग डिमांड है और जेडीयू की अलग डिमांड है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वही एनडीए में भी अभी तक सीटों का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तो झमेला कम है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि इस बार सरकार बिहार में बनानी है तो मिलकर लड़ना होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार एक नारा लगा रहे हैं कि ये पिछले 20 सालों की खटारा सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बिहार को बीमारू राज से बचाने के लिए अब नई सरकार बनानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेसुध और अचेत हो चुके हैं। उनके नाक के नीचे बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आगे करके केवल बिहार की खजाना को लूट रही है। ये आरोप तेजस्वी प्रसाद यादव लगा रहे हैं। कल पूर्णिया के एक सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में तेजस्वी प्रसाद यादव औचक निरीक्षण पर पहुंचे रात में, पूर्णिया के जीएमसीएच में, और वहां की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हैं। और मंगल पांडे के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप अभी से नहीं, कोरोना काल से लगते हुए आ रहा है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री तो बने हैं, लेकिन बिहार को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो काम करके नहीं दे रहे हैं जो उनको करना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव एक छोटा सा क्लिप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए हैं, बाकी लिखे हैं, जाके वार्ड बाई वार्ड जो है कि निरीक्षण कर रहे हैं, किस प्रकार से बेडशीट नहीं बदली जाती है, बेड टूटा हुआ है, शौचालय साफ नहीं है, मरीजों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्स उपलब्ध नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है। तमाम प्रकार की खामियां वो जो है कि जीएमसीएच का दिखा रहे हैं और निशाना साध रहे हैं एनडीए सरकार पर कि गरीबों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है ये एनडीए की सरकार। वो लिख रहे हैं कि ये बदहाली किसी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं, बल्कि तथाकथित मेडिकल कॉलेज की है। इसका आंखों देखा हाल जानिए और इस जुमलेबाज निकम्मी सरकार के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री को लानत भेजिए। लिख रहे हैं कि वह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर आईसीयू नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज है लेकिन उसमें आईसीयू नहीं है, ट्रामा सेंटर चालू नहीं है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग विभाग है ही नहीं इसमें। उसके बाद एक बेड पर 3-3 मरीज लेटा हुआ है। उसके बाद लिख रहे हैं कि 20 से 15 दिन में भी मरीजों की बेडशीट नहीं बदली जा रही है। ये सब जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को, बिहार के लोगों को बता रहे हैं और निशाना नरेंद्र मोदी पर भी साध रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। और बिहार इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में 17 सितंबर को तो पहला नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और दूसरा बिहार वो आ रहे हैं इसलिए गया जी कि वो अपने माता जी का पिंडदान करने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। उनको किसी न किसी बहाने चुनावी फायदा चाहिए। अब चूंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, 17 तारीख को उनका जन्मदिन है,
17 तारीख को वो फिक्स कर लेते हैं और गया जी जाते हैं अपने माता जी का पिंडदान करने। आप ताजुब हो जाइएगा ये जान कर कि 2023 में ही इनके छोटे भाई द्वारा, पंकज मोदी द्वारा, बनारस में ही इनके माता जी का पिंडदान कर दिया गया है। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति का एक बार ही पिंडदान होता है। और जिस दिन पंकज मोदी द्वारा अपने मां का पिंडदान बनारस में किया गया, उसी दिन नरेंद्र मोदी चुनावी रोड शो कर्नाटका में कर रहे थे। तो अब बिहार के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि क्या अब आप दोबारा पिंडदान करने क्यों आ रहे हैं। अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या अपने मां का दोबारा पिंडदान करेंगे? क्या हिंदू रीति रिवाज से हट करके ये एक नई प्रचलन स्थापित करेंगे? ये बिहार के लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं चुनावी फायदा लेने के लिए बिहार में ये सब नौटंकी करने आ रहे हैं। और आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से बिहार को इन लोगों ने गुंडई करते हुए बंद कराया था कि नरेंद्र मोदी के मां का अपमान हुआ है बिहार की धरती से। लेकिन ये गुजरात बंद नहीं कराएंगे जहां से इनकी मां थी, ये बिहार बंद कराएंगे, क्योंकि बिहार के लोग मजदूर हैं, बिहार के लोग गरीब हैं। गुजरात यदि बंद करा देंगे तो इनके दोस्त अंडानी और अंबानी की हजारों करोड़ की फैक्ट्रियां यदि एक दिन के लिए भी बंद हो जाएंगी तो हजारों करोड़ रुपया का नुकसान नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त को हो जाएगा। लेकिन बिहार एक दिन नहीं 10 दिन भी बंद करा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि बिहार में मजदूर हैं, बिहार में गरीब हैं, बिहार बंद कराने से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक दिन नहीं 2 दिन बंद करवा दीजिए। नहीं अगर कोई बिहारी मानता है तो उसको मारिए। तमाम ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक टीचर को कैसे जहानाबाद में इन लोगों ने मारा था, एक व्यापारी को कैसे मारा था, वो बंद का विरोध किया था, अपना दुकान खोलने जा रहा था तो एक गर्भवती महिला का एम्बुलेंस से लोग हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। तमाम ऐसा क्लिप वायरल हुआ था उस दिन का। और ये सब चीज बिहार के लोगों को अभी तक याद है कि किस प्रकार से ये लोग बिहार को अपना जागीर समझ लिए हैं। और उस माँ के अपमान का ये लोग बात करते हैं जिस माँ को नरेंद्र मोदी 2000 रुपया एक्सचेंज कराने के लिए नोटबंदी के समय में लाइन में लगा दिया था। आप सोच सकते हैं जिस माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, उस माँ को 2000 रुपए के लिए लाइन में लगना पड़े। ऐसे नालायक बेटे का विरोध आज बिहार कर रहा है और बिहार समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी किस लिए बिहार आ रहे हैं। कल जेपी नड्डा भी आए थे, लेकिन नीतीश कुमार से बिना मिले उनको वापस दिल्ली जाना पड़ा। जेडीयू बोल दिया कि नीतीश कुमार का जो है कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं मिल पाएंगे। ये जो खटपट चल रही है बीजेपी और जेडीयू में, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजैक करके आगे करके बिहार के खजाना को लूट रही है। और बदनामी नीतीश कुमार और बिहार के लोगों का हो रहा है। रोज हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार का ऐसे तमाम खबरें निकल के बिहार से आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार आगे हैं। नीतीश कुमार का तबीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर सारा काम थोप करके अपने बच जा रही है। और यही बात बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के लोगों को याद दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को बदनाम कर रही है, बिहार के खजाना को लूट रही है, बिहार के लोगों को मजदूर बना रही है, गरीब बना रही है। वोट बिहार से लेकर के फैक्ट्री गुजरात लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये बिहार के लोग आज पूछ रहे हैं कि वोट बिहार का और विकास गुजरात का अब नहीं चलेगा। वोट भी बिहार का होगा तो विकास भी बिहार का होगा। जो फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जा रही हैं वही फैक्ट्रियां अब बिहार में भी लगेंगी। बिहार के लोग मजदूरी करने अब गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल नहीं जाने वाले हैं। बिहार में भी फैक्ट्री लगे, बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनावी रैली में, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, फैक्ट्री लगाने का बात नहीं करेगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, बात करेगा धर्म का, बात करेगा हिंदू मुसलमान का, बात करेगा कब्रिस्तान और शमशान का, बात करेगा गाय और गोबर का, लेकिन विकास का बात नहीं करेगा। क्योंकि इनको पता है यदि विकास का चस्का बिहारियों को लग गया तो हमारा गुजरात कैसे चलेगा, हमारे दोस्त अडानी की फैक्ट्री कैसे चलेगी यदि बिहार के लोग हमारे दोस्त के फैक्ट्री में मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो अब बिहार जाग चुका है, बिहार ही जाग चुका है।
और बिहार और बिहारी का एक ही आवाज़ है कि वोट हमारा, विकास भी हमारा, वोट हमारा, फैक्ट्री बिहार में। अब इसके सिवा बिहारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद यादव हर दिन इनको बेनकाब कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग जो है कि चिढ़ रहे हैं। राहुल गांधी किस प्रकार से इनके वोट की चोरी को देश के सामने ला करके रखे हैं, इससे ये लोग बौखला गए हैं। अब इनको पता चल गया है कि जो ये वोट की चोरी करके सरकार बना लेते थे, अब इनका ये जो है कि चोरी अब काम आने वाली नहीं है। और जो इनका सांठगांठ चुनाव आयोग से था, कि कहीं न कहीं देश की जनता अब समझ चुकी है। तो अब देश की जनता भी सतर्क हो चुकी है। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव का जो पिछले दिनों वोट का अधिकार जो यात्रा था, उसमें भर भर के जनता आ रही थी और समर्थन कर रही थी इन दोनों का। क्योंकि बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि बीजेपी और एनडीए सरकार पिछले 20 सालों से बिहार को कुछ नहीं दिया, केवल मूर्ख बना के सत्ता में बने रहे हैं ये लोग। लेकिन अब समय आ चुका है कि बिहार इनसे बदला लेने जा रहा है और बिहार के लोग इस खटारा सरकार को बदलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या बिहार के साथ एनडीए सरकार गद्दारी नहीं की है पिछले 20 सालों में? पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी के हिसाब से डबल इंजन की सरकार 2014 से 2025 तक, मतलब 10-11 सालों में डबल इंजन की सरकार है बिहार में। लेकिन 10 से 11 सालों में एक भी फैक्ट्री इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार में नहीं लगाया है। एक भी विश्वविद्यालय बिहार में अभी तक नहीं खुला है। एक भी नया एयरपोर्ट बिहार में अभी तक नहीं खुला है। एक भी ऐसा कदम एनडीए सरकार की डबल इंजन सरकार ने नहीं उठाया है जिससे कि बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर न जाना पड़े, बिहार में ही काम मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।